अक्सर आप लोग देखते होंगे कि घरेलू कामगारों के शोषण की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के अभाव के कारण भारत में घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हमारी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसने केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश भी दिया है। अब बात आती है कि ये घरेलू कामगार कौन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएं क्या क्या है, उन्हें भी देखेंगे। भारत में घरेलू कार्य कौन से कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें भी हम लोग उन कानूनों पर भी बात करेंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो घरेलू कामगार कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार घरेलू कामगार वे कामगार हैं जो किसी निजी घर या घरों में या फिर उनके लिए कार्य करते हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार वे देखभाल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी वनडे एग्जाम की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति क्या है? 2019 के सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है, अर्थात कुल 39 लाख श्रमिकों में से 26 लाख महिलाएं हैं। 12.6 मिलियन नाबालिग घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं। 86% लड़कियां और 25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। घरेलू कामगारों की विशेषताएं अनौपचारिक और अनियमित। अधिकांश घरेलू कामगारों के पास रोजगार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण का अभाव है। लिव इन और अंशकालिक कार्य। कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं, लिव इन श्रमिक, और जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं, अंशकालिक श्रमिक। और प्रवासन की बात करें तो घरेलू कामगार अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोजगार के अवसर में कमी के कारण झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों के साथ साथ अरब राज्यों की ओर पलायन भी करते हैं। वहां क्या रहता है, खाना बनाना या फिर आप देखते हैं कि बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, इसका भी इन लोगों को काम मिल जाता है। हाशिए पर पड़े समुदाय। कारबल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के हाशिए पर पड़े समुदाय से बना है। भारत में घरेलू कामगारों की चिंता क्या है? तो कम वेतन। इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। बहुत से लोग न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं। उनके पास कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता है। वे अक्सर बिना ब्रेक या ओवरटाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं। दुर्व्यवहार। श्रमिकों को शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और जिसमें विशेष रूप से कमजोर समुदायों के नाबालिगों में मारपीट, कठोर परिस्थितियां, यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम, मानव तस्करी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कार्य को एक आधुनिक दास्ता प्रथा बताया, जहां नाबालिगों के साथ ही श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं। यौन उत्पीड़न। महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं और प्रतिशोध के डर या फिर कानूनी उपाय की कमी के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। एजेंसियों द्वारा शोषण। प्लेसमेंट एजेंसियां उचित मजदूरी या फिर सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिए बिना रोजगार के लिए उच्च शुल्क वसूल कर घरेलू श्रमिकों का शोषण करती है। श्रमिकों को अक्सर उनके रोजगार की शर्तों, जिनमें आप देखिए वेतन या फिर नौकरी की जिम्मेदारियां शामिल है, के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। महामारी कोविड-19 से स्थिति और भी खराब हुई है। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि कोच्चि, दिल्ली, मुंबई में 57% घरेलू कामगारों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि आप देखिए 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया है। भारत में घरेलू कार्य कौन से कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं? कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है। घरेलू कामगारों को मुख्य धारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है, क्योंकि कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषाएं घरेलू कार्य को कवर नहीं करती है, जिसे अक्सर अनुत्पादक महिला श्रम के रूप में देखा जाता है। घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार रोजगार की शर्तें विधेयक 1959 और घरेलू कामगार कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2017 शामिल है। 2019 की राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना, मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा जिसमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया है।
कमजोर विधिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इसके तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए, लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसके तहत घरेलू कार्य को मान्यता दी गई, लेकिन केवल 10 राज्यों ने घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इसके तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986, 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के घरेलू कार्य नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे परिसंकटमय बालक श्रम माना गया था। लेकिन बालक श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। राज्य कानून तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के हेतु कानून लागू किया है। इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिए विशेष निकाय स्थापित किए हैं। वैश्विक सुरक्षा, वर्ष 2011 में भारत ने ILO अभिसमय 189 के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य घरेलू कार्य को विधि संगत कार्य के रूप में मान्यता देकर घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार करना है, ताकि घरेलू कामगारों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हो। हालांकि भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है। क्या किया जाना बाकी है? ये देख लीजिए, कानूनों की बात हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक कहानी है आपके किनकी, घरेलू कामगार हैं जिनके शोषण की बातें होती रहती हैं। तो अगर इससे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर लिख पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।